कल आप लोगों को जो है फिलॉसफी ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं या जो आपको हर प्रकार के जो सॉफ्टवेयर है उनके बारे में डिटेल आपको बताया गया था। उसमें कहीं किसी को कोई डाउट है या कोई बात समझ में नहीं आई है या लाइसेंस के बारे में था। इतनी सारी बातें जो है कल आपको समझाई गई थी। इनमें से किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। फिर कुछ पूछना है दिवांग? मेरी आवाज जा रही है ना आप लोग के पास तक? यस सर। यस सर, आ रही है। यस सर। दिवांग बहुत दिन से नहीं कुछ पूछ रहे हैं, क्या बात है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिवांग ही पूछते रहते हैं थोड़ा। चार पांच लोग हैं जो जब मन में आता है तब अटेंडेंस लगा देते हैं। आज सृजन आप भी जो है सुबह सुबह ही अटेंडेंस में शुरू हो गए हैं। सर गलती से लग गया सर। कल मैं पैकेट्स कहा था अटेंडेंस लगाने को, तो कल वो लगाया नहीं था, तो आज सब बिना मुझसे पूछे लगा दिए सर, बहुत पहले ही। ठीक है, इसका भी जो है सब लोग एक दूसरे को ठेका दे दीजिए कि अपना रोल नंबर भी जो है 15 मिनट में हम नहीं भेज पा रहे हैं। तो मोबाइल उसी के पास रहता है ना। चलिए, अच्छा, सब्जेक्ट से संबंधित पिछले टॉपिक से किसी को कुछ नहीं पूछना है? सब बात समझ में आ गई है? यस। अगला आपका जो है टॉपिक है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर वर्सेस प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो जैसे उसका नाम ही है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, तब उसमें पब्लिक लगा हुआ है, तो पब्लिक मतलब आपको मालूम ही है कि पब्लिक का मतलब होता है सार्वजनिक। तो जो सबके लिए अवेलेबल हो, सब लोगों के लिए, जैसे सामुदायिक अस्पताल होते हैं, पब्लिक हॉस्पिटल है, जैसे जो है सरकारी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, तो ये सब क्या है? पब्लिक के लिए हैं, जहाँ पर सब सुविधाएं लगभग लगभग फ्री रहती हैं। तो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इसमें जैसे लिखा भी है, आप देख भी सकते हैं कि पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इज फ्री एंड कैन बी यूज विदाउट रिस्ट्रिक्शंस। यानी जो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर होते हैं वो पूरी तरह से फ्री होते हैं और उसमें किसी भी प्रकार की कोई जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, कोई रूल्स नहीं होता। द टर्म पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इज ऑफन यूज incorrectly to include freeware free software that is nevertheless copyrighted। ठीक है, यानी हर प्रकार के जो है उसके अंदर गुण होते हैं, एक्टिविटी होती है। फिर आगे दिया हुआ है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर बाय इट्स वेरी नेचर आउटसाइड द स्कोप ऑफ कॉपीराइट एंड लाइसेंसिंग। यानी उसके लिए आप उसकी जितनी चाहे उतनी उसकी कॉपी कर सकते हैं, लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। ऑन द कंट्री देयर इज ए प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, लेकिन इसी के अपोजिट जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं वो आइदर इन नाइदर फ्री आर नॉर अवेलेबल। पब्लिक जो फ्री भी नहीं होते हैं और पब्लिक के लिए अवेलेबल भी नहीं रहते। देयर इज ए प्रॉपर लाइसेंस अटैच टू इट, उसके लिए जो है आपको लाइसेंस की आवश्यकता चाहिए। यूजर हैज टू बाई द लाइसेंस इन ऑर्डर यूज इट, और यूजर उसको यूज करने के लिए उसका लाइसेंस की उसको आवश्यकता होती है, उसको खरीदने के लिए। यहाँ पर एक इमेज बनाया हुआ है और इमेज में जो है उसने दिखाया हुआ है कि जो देखिए फ्री सॉफ्टवेयर है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है विद सोर्स, यानी उसका सोर्स भी आपको मिलता है। सॉफ्टवेयर अंडर लैक्स परमिसिव लाइसेंस, यानी लाइसेंस की आपको आवश्यकता नहीं होती। कॉपी लेफ्टेड सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर अंडर जीपीएल यानी जनरल पब्लिक लाइसेंस के थ्रू रहता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं वो। और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है कि वो जो है वो क्या है, वो ना तो फ्री है और ना तो जो है उनका लाइसेंस आपको आसानी से मिलेगा। उसके लिए आपको उसको परचेज करना पड़ेगा और उसका सोर्स कोड और बाकी सारी चीजें कुछ भी आपके लिए फ्री नहीं रहेंगी। तो ये जो है दोनों में जो है डिफरेंस होता है।
तो जितने भी आपके लगभग सॉफ्टवेयर हैं वो सारे सॉफ्टवेयर के बारे में, या जो भी सारी ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी ऑर्गेनाइजेशन डिटेल से जो है आपके बुक में दिया हुआ है। और इस चैप्टर से आपके जो है आता भी है साइबर एथिक्स से 4-5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। अभी जो नीचे यहाँ पे दिया हुआ है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल डिवाइड, ये अभी पिछले साल भी जो है पेपर में आया हुआ था, तो इसको भी जो है समझिए डिजिटल डिवाइड क्या है। तो डिजिटल डिवाइड का मतलब है, जैसा आजकल आप देख रहे हैं कि हर कोई डिजिटलाइजेशन चल रहा है, और अब हमारी पढ़ाई भी इस समय ऑनलाइन या डिजिटलाइजेशन के थ्रू जो है समझिए हो रही है। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन रिफर्स टू राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म, यानी एक तरह से जो है पूरी तरह से स्वतंत्रता है पूरे इंफॉर्मेशन को, जिसको हम अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहीं भी आसानी से एक्सेस करते हैं। तो जैसे कुछ लोग जो है ग्रुप में भी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, बार बार उनको जो है समझाया जाता है, कई लोग मैसेज लिख के भेजते हैं, सारे सब्जेक्ट टीचर, क्लास टीचर सब परेशान हैं, लेकिन आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल गया है तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। जब मन में आए तब अटेंडेंस लगाओ, जब मन में आए जो मन में आए उस पर जो है कोई मैसेज भेज दो, कुछ भी कर दो, बाकी लोग अपना जो है चिल्लाते रहें, बताते रहें, समझाते रहें, कोई क्या करेगा। तो इसी तरह से ये भी एक तरह से आप इस समय स्वतंत्र हो गए हैं। जिसका मन में आ रहा है वो क्लास अटेंड कर रहा है, जिसके मन में आ रहा है क्लास नहीं अटेंड कर रहा है, जिसके मन में आ रहा है लिख रहा है, जिसके मन में आ रहा है नहीं लिख रहा है। जो भी हो रहा है इस समय क्या हो रहा है ये कोई कुछ जान भी नहीं पा रहा है, ना आप ही जान पा रहे हैं, ना हम ही जान पा रहे हैं, ना आपके घर वाले ही जान पा रहे हैं। अभी आज संख्या देखिए तो कितनी कम संख्या हो गई, रोज कम से कम थोड़ी 10-12 लोग रहते हैं। सब विषयाचार भी जो है यही कंप्लेन करते हैं कि बच्चे जो है रहते ही नहीं है ऑनलाइन। अटेंडेंस का मतलब इसलिए किया गया कि जितने बच्चे अटेंडेंस रहते हैं लगाते हैं वो बच्चे जो है ऑनलाइन रहें, विषय को पढ़ें समझें। तो पर डे जो है किसी तरीके से रोज का ये रेशियो है कि पर डे जो आपका अटेंडेंस आता है वो कुल मिलाकर के 50 बच्चों का 51 बच्चों का जो है अटेंडेंस आ रहा है। बाकी आपके क्लास में जो है 72 संख्या है। जब ये कहीं पर जब इसका रिकॉर्ड होने लगेगा तब सब लोग चिल्लाना शुरू करेंगे, सर हम अटेंडेंस भेजते थे, हम अटेंडेंस भेजते थे। ठीक है, तब सब लोग जो है कोई अपना एक्सक्यूज नहीं करेगा कि नहीं सर हम अटेंडेंस नहीं भेजते थे। और हम अपना किस समय पे भेज रहे हैं, कब भेज रहे हैं, क्या है, क्या टाइमिंग बताई गई है, किस टाइमिंग पे भेजना है, ये कुछ नहीं। जब अभी किसी का कुछ नुकसान होना शुरू होगा तो सब लोग जो है अपना अपना पक्ष रखना शुरू करेंगे, अरे सर हम ऐसा कैसे, हम तो ऐसा, हम तो ऐसा। और अभी जब जो चीजें समझाई जाएंगी, जो चीज बताई जाएंगी, जो रूल्स है, जो चीजें हैं, उसके अंतर्गत हमको कुछ नहीं करना है। तो ये जो आपका चैप्टर है या जो टॉपिक है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल डिवाइड, ये लगभग उसी से आपका जो है मैच हो रहा है। तो इसमें एक बात तो ये है, दूसरी बात एक है जो दिया हुआ है कि इसमें डिजिटल डिवाइस का जो मेन मतलब है वो ये है कि जैसे सरकार ने बहुत सारी योजनाएं या जो हमारी पब्लिक डोमेन है या जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, जिन्हें जो है आईएसपी के नाम से जानते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये आप देख रहे हैं कि जैसे आपके बुक में लिखा हुआ है 3G 4G 5G, मतलब इस समय हम लोग फिफ्थ जनरेशन में भी जो है चले गए हैं, लेकिन लगभग सब लोग 4G तो यूज ही कर रहे हैं। तो इसमें भी कुछ रेशियो ऐसा है कि इतना सब इंफॉर्मेशन के बावजूद भी शहर में और जो गांव का एरिया है वहां पर अभी पूरी तरह से जो है नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि सर हम गांव में हैं, वहाँ नेटवर्क नहीं आता है, बहुत प्रकार की समस्याएं हैं, तमाम तरह की जो है अपना वो परेशानी बताएंगे, कई तरह की परेशानी बताते हैं। तो कुछ तो जो है परेशानी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इतना भी परेशानी नहीं है। आजकल गांव में भी और सब जगहों पर ऐसा नहीं है। बाकी दिन भर जो है लोग गांव में जाइए तो पता चल रहा है कि मोबाइल पे ही बैठ करके सीरियल पिक्चर सब देख रहे हैं, उसके लिए जो है उनको नहीं समस्या होती है। पढ़ने के लिए जो है दिक्कत हो जाता है कि कनेक्टिविटी नहीं मिलती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तभी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एकदम प्रॉब्लम नहीं है। शहर में भी हम लोग कभी कभी जो है दिक्कत हो जाता है, नेटवर्क की प्रॉब्लम आती रहती है।
तो जो डिजिटल डिवाइड है, डिजिटल डिवाइड का मेन जो मतलब है, इसमें जो टॉपिक दिया हुआ है, जो समझाया है, वो यही है कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ इन इंडिया टू वी सी डिजिटल डिवाइड अक्रॉस स्टेट बिटवीन द अर्बन एंड रूरल एरिया। इसने भी जो है माना है कि जो हमारा शहरी और जो ग्रामीण क्षेत्र है, द नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया इन रिपोर्टेड टू बी अराउंड 500 मिलियन इन जून 2018। कह रहा है कि जो इनका रिपोर्ट है उसके हिसाब से 500 मिलियन लोग जो है जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, वो जून 2018 में पता चला है। However, internet penetration in urban area around 65%। कह रहा है कि जो है उन लोगों ने जो अपना एक अनुमान लगाया है, निकाला है, यद्यपि इंटरनेट शहरी क्षेत्रों में लगभग 65%, बट इन अराउंड 21% इन रूरल एरिया। लेकिन कह रहा है कि 21% ही जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है। तो एक क्लियर कट एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल डिवाइड इन इंडिया, देयर हैव बीन मल्टीपल रीजन कंट्रीब्यूटिंग टू इट। तो यही एक प्रकार का डिजिटल डिवाइड है कि जब चारों तरफ से एक प्रकार से इंटरनेट का जाल फैला हुआ है, बड़ी बड़ी कंपनी और सरकार सब जो है इंटरनेट पे आजकल बहुत ज्यादा वर्क कर रही है। हर जगह लगभग टावर और सारी चीजें लग रही हैं, सब प्रकार की चीजें जो है बड़ी बड़ी कंपनी अपना एक एक प्लान और कई चीजें जो है दे रही है। लेकिन इसके बावजूद भी जितना जो है शहर के लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, उतना जो है गांव के एरिया के लोग अभी उतना नहीं कर पा रहे हैं। जो डिजिटल डिवाइड के अंतर्गत इस बात को रखा गया है। और यहाँ पे जो है डिजिटल डिवाइड में दो मेन रीजन इन्होंने बताया है कि दो मुख्य कारण है। तो एक है टेक्नोलॉजी रीच, ठीक है, यानी टेक्नोलॉजी रीच का मतलब है कि बहुत लोगों के पास वो टेक्नोलॉजी पहुंच नहीं पा रही है। जैसे इसमें दिया हुआ है कि इवन आफ्टर 71 ईयर ऑफ फ्रीडम, यानी 71 साल हम लोग जो है स्वतंत्रता के बाद भी देयर आर मेनी रूरल एरियाज दैट हैव येट टू विटनेस द डेवलपमेंट, स्पेशली टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। बहुत सारे ऐसे जो है ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर अभी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं हुआ है। although यद्यपि रीच ऑफ मोबाइल्स हैव स्टेट इट लार्ज, ठीक है, लेकिन इस कह रहा है यद्यपि बहुत सारे मोबाइल जो है एनी इंस्टॉलेशन ऑफ पावर लाइंस, मोबाइल टावर्स एंड प्रॉपर टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वही जिसके बारे में हमने आपको बात कर रहे थे कि यद्यपि बहुत सारे टावर, मोबाइल, उनके फोन लाइन और जो उनकी टेली कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है 3G 4G 5G आर द प्रोमेटेड रीजन्स बिहाइंड द डिजिटल डिवाइड इन इंडिया। जो पूरी तरह से ये दावा करते हैं कि नहीं हमारा टावर हर जगह है, मेरा नेटवर्क हर जगह है और हर जगह जो है पूरी जो है ठीक प्रकार से सब जगह इंटरनेट और बाकी सारी चीजों की सुविधाएं उनका जो है ISP पहुंचा रहा है। बावजूद इसके उसने कहा है कि अभी कम से कम लगभग 21% ही जो रूरल एरिया है जो यूज कर पा रही है, बाकी जो है नहीं यूज कर पा रही है। विद द रीच ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन रूरल एरिया, द डिवाइड डिजिटल डिवाइड विल श्योरली लेसन गैप बिटवीन द अर्बन एंड रूरल एरिया। तो ये जो एक शहरी और ग्रामीण के बीच में जो गैप है, यह जो है डिजिटल डिवाइड के अंतर्गत आता है। और दूसरा कह रहा है कि डिजिटल लिटरेसी, यानी कह रहा है कि इवन इन एरिया विद टेक्नोलॉजी रीच नॉट ऑल पीपल आर एबल टू टेक बेनिफिट ऑफ दिस, यानी बहुत सारे लोग उसके बारे में उसको जो है डिजिटल लिटरेसी है उनको यूज ही करना नहीं मालूम है कि कैसे जो है इसको यूज करेंगे, क्या करेंगे। जैसे अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो जूम नहीं चला पाते हैं, तो उनको जो ये जानकारी ही नहीं है कि कैसे जो है हम अपना, बहुत सारे अभी भी लोग पूछते हैं कि कैसे होता है, क्या होता है। तो सबसे बड़ी तो अपने देश में यही चीजें हैं कि कुछ जानने समझने की कोशिश नहीं करते। तो डिजिटल लिटरेसी भी बहुत ज्यादा है। तो कह रहा है कि इस वजह से भी prominent reason being the digital literacy, the rate of digital literacy is far less in rural area as compared to urban area, ठीक है। तो कह रहा है कि बहुत सारे लोग उसके बारे में जानकारी ही नहीं रखते, खासतौर से गांव वाले लोग। विद द डिजिटल लिटरेसी देयर would be increase the number of users and hence better rates in digital divide। कह रहा है कि अगर गांव के लोगों को जो है डिजिटल लिटरेसी की और जानकारी हो, उनको और जो है सब चीजों के बारे में बढ़ावा दिया जाए,
तो इसमें और ज़्यादा जो है बढ़ोतरी हो सकती है, गैप को और जो है बांटा जा सकता है। इसमें डिजिटल डिवाइड की डेफिनेशन दिया हुआ है कि a digital divide is an economic and social equality with regard to access to use of or impact of information and communication technology। तो मेन जो डिजिटल डिवाइड का मतलब है वो यही है कि सब सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी उसका जो है शहर वाले लोग ज्यादा उपयोग कर रहे हैं और गांव में उतना जो है उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो इसी गैप को जो है डिजिटल डिवाइड के अंतर्गत रखा गया है। और यहाँ पे ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक जो है इसी बात को जो है समझाने का प्रयास किया है। तो जैसा हमने आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसको जो है आप लोग अपने से पढ़िए, और जो लोग पढ़ेंगे उनको जरूर जो है ज्यादा समझ में आएगा ये चीजें हैं। तो चाहे वो डिजिटल लिटरेसी हो, चाहे वैसे नॉर्मल लिटरेसी हो, जो पढ़ेगा और काम करेगा, जो चीजें उससे कही जाएंगी वो चीजें वो करता रहेगा, तो धीरे धीरे उसके जो है इंटेलिजेंसी में निश्चित ही की बढ़ोतरी होगी। और अगर उसको जो चीज कहा जा रहा है वो चीज उसको समझ में नहीं आ रहा है, अपना ब्रेन वो नहीं लगाना चाहता, कुछ करने की कोशिश नहीं है, चुपचाप खाली बैठा हुआ है, तो फिर जो है वो सामान्य लिटरेसी भी वही हालत है। इसको डिजिटल लिटरेसी तो छोड़िए, सरकार इतना कोशिश कर रही है हर जगह प्राइमरी स्कूल, दुनिया भर के स्कूल, नर्सरी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, इतना सब खुलने के बावजूद भी आजकल हमारे देश की साक्षरता का क्या हाल है। हम जो है 9th-10th में पढ़ रहे हैं तब जब हमको नहीं ज्ञान हो पा रहा है कि हमको कोई बात बताया जा रहा है उसको हमको फॉलो करना चाहिए। हमको एक छोटी सी बात नहीं पता चल पा रही है कि कै बज के कै मिनट से लेके कितने मिनट के बीच में हमको अटेंडेंस भेजना चाहिए। तो जब हम इतने ज्ञानवान होकर के और इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी हमारी अज्ञानता क्या कह रही है, तो आप कितने लिटरेचर हैं, कितने जो है पढ़े लिखे हैं, कितने विद्वान हैं, भगवान जाने। तो इतनी सारी बातें तो करने के लिए बहुत है, लेकिन भगवान आप लोग को सद्बुद्धि दे, यही जो है मेरी कामना है। तो इस तरह से आपका जो ये चैप्टर है साइबर एथिक्स, ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। और अभी हमने आपसे कहा भी था कि हम आपकी पढ़ाई में कहीं ब्रेक नहीं करेंगे, लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर हाफ ईयरली एग्जाम तक आएगा तो हाफ ईयरली एग्जाम तक आपका साइबर एथिक्स तक ही आएगा। और बाकी जो उसके आगे के चैप्टर हैं आपके, जैसे स्क्रैच है, पाइथन है, या फार्म वार्म के लिए है, तो वो सारी चीजें हम आपका कंटिन्यू पढ़ाएंगे। यानी ऐसा नहीं है कि अब आज आपका कोर्स खत्म हो गया तो अब आप सो जाइए कि चलिए अब तो हाफ ईयरली तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया है। तो हम आपका जो है क्लास पर डे लेंगे और धीरे धीरे आगे आपकी जो सारी प्रोग्रामिंग है, स्क्रैच की है, पाइथन की है, तो सब भी चीजें आपको पढ़ाते चलेंगे। पूरा आपका सिलेबस जहाँ तक हो पाएगा कोशिश करेंगे कि जितना हो पाए सब जितना जल्दी कंप्लीट हो जाए कंप्लीट कर दें। कम से कम एक तो आपका विषय पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। तो इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि बस इतनी ही समझना है कि अगर आपका हाफ ईयरली का जो है पेपर होता है तो हाफ ईयरली के पेपर में अगर हम पेपर बनाते हैं तो आपका साइबर एथिक्स तक ही आपका जो है आएगा, और बाकी के जो है फिर आगे आपके प्री बोर्ड और जैसा होगा वहाँ फिर आपके जो है सारे चैप्टर्स आएंगे। और हमने आप लोगों को जो एक चीज कहा है तो कि अपना आप लोग प्रोजेक्ट बनाइए। जिन लोगों के पास कंप्यूटर है तो वो लोग अपने कंप्यूटर पे प्रोजेक्ट बनाएं। जिन लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है तो वो लोग कॉपी लेकर के एक अपना कॉपी पे प्रोजेक्ट की कोडिंग करिए। जब अगर आप लोग को लैब मिलेगा तो फिर वहां पर आप अपना उस कोडिंग किए रहेंगे तो उसको खाली देख के टाइप करना रहेगा। या अगर आपके अगल बगल या किसी फ्रेंड के पास या जो आप लोगों के दोस्त हैं उन लोगों के पास अगर किसी के पास कंप्यूटर मिलता है तो वहां पर भी अगर वो आपको देता है प्रोजेक्ट बनाने के लिए तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। मतलब कुल मिला करके सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब आपका लास्ट में बोर्ड एग्जाम होगा तो आपको जो है एक प्रोजेक्ट सबमिट करना रहेगा। अब वो प्रोजेक्ट आप सबमिट करना ही करना है,
प्रैक्टिकल का विषय, प्रैक्टिकल का नंबर उस पे रहता है, कल भी हमने आपको बताया था। तो वो आपकी प्रॉब्लम है कि किस तरीके से आप उसको मैनेज करते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। तो वो अब किस तरीके से आप मैनेज करेंगे, ये आप है जो भी आपको जैसे लगता है कि कहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो अभी तो उसके लिए आपको काफी समय है, इसीलिए अभी आज से ही बताया जा रहा है कि आप अपना किस तरीके से उसको जो है दिमाग लगा करके कि कैसे हम उसको कर पाएंगे। मैनेज करना आपका काम है। और एक एक जो प्रोजेक्ट रहता है वो 4-4 लोग मिल करके करते हैं। तो आप अपना जो भी टॉपिक ले करके अगर आपको इंडिविजुअल करना है तो इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, नहीं तो जैसे 1 रोल नंबर से लेके 4 रोल नंबर तक का एक टॉपिक रहता है, फिर 5 से लेकर के 8 तक, यानी 4-4 के ग्रुप बनते हैं और 4-4 के ग्रुप मिल करके एक टॉपिक बनाते हैं। तो एक प्रोजेक्ट 4 लोगों का रहता है। तो आपस में अगर आप लोगों का भी ऐसा कोई है जो फ्रेंड में या जो है जिसको आप जानते हैं, तो आप उससे भी कह सकते हैं कि उसमें आपका वो जब प्रिंट आउट निकालेगा तो आपको भी जो है वो प्रिंट आउट दे देगा, जो आप अपनी मेहनत कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं। तो वो सब अब आपको सोचना है कि कैसे हम इसको मैनेज करें। और प्रोजेक्ट आप जो है बनाइए, सबमिट करिए। अभी तो काफी उसमें समय है, तो अभी से अपने प्रोजेक्ट के बारे में आप लगेंगे, सोचेंगे उसके बारे में, तो समाधान भी निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये आपका जो है चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है। तो इसके भी जो क्वेश्चन आंसर हैं ऑब्जेक्टिव वाले और थ्योरिकल, ये हम जो है क्वेश्चंस आपको भेज देंगे, इसको भी जो है आप करिए। और मेन जो इस समय अब आपका वर्क है कि आगे का जो आपका चैप्टर है, उस चैप्टर के साथ साथ आप अपना, जैसे हमने आपको बताया कि अपना कोई एक टॉपिक लेकर के अपने प्रोजेक्ट वर्क पे भी जो है थोड़ा बहुत वर्क अपना शुरू करिए धीरे धीरे, ताकि जब समय मिल जाएगा तो जो है आपका वो कंप्लीट रहे। फिर ये ना हो कि पता चले कि नहीं हम लोग तो कुछ किए ही नहीं, जहाँ थे वहीं हैं, कुछ अभी हुआ ही नहीं, एक बैच पता चला उसके लिए भी भाग दौड़ शुरू हो। हाफ ईयरली एग्जाम अक्टूबर में ही होगा, उसका भी जब पता चलेगा तो डेट बताया ही जाएगा। धीरे धीरे आज आपका 17-18 तारीख हो गया, तो सितंबर तो अब आपका कंप्लीट ही हो रहा है। अक्टूबर में ही जो है हाफ ईयरली एग्जाम होने की संभावना है। संभावना क्या, अक्टूबर में होगा ही। तो आपका जो भी सारा अपना विषय है, सारे विषय को कह रहे हैं कंप्लीट कर लीजिए। मे भी हो भी सकता है कि अक्टूबर से आपका स्कूल खुल भी सकता है। तो मान करके ही जो है चला जाए कि अपना अब इस समय तो ये समस्या है, तो आप अपना रोल नंबर के हिसाब से मैनेज हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो वैसे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी समय तो बहुत सारे रूल्स हम नहीं लगा पाएंगे। हालांकि जब आप लोग का क्लास चलता था तब तो रोल नंबर वाइज ही ग्रुप बनाते थे, लेकिन आप लोग अब इस समय जब चूंकि थोड़ी समस्या है तो अपना बिना विदाउट रोल नंबर भी ग्रुप बना सकते हैं 4-4 का। तो लेकिन ये है कि जो भी हो उसकी जानकारी हमको मिल जाए कि सर हमारे ग्रुप में ये लोग हैं, हम लोग मिल करके बना रहे हैं। और चारों ऐसे ही ना हो कि जो चारों अपना सारे लोग अच्छे हो, कम से कम जिन लोगों के पास कंप्यूटर है तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ ऐसे लोग जुड़े, जिनके पास कंप्यूटर नहीं है तो जो है कुछ फायदा हो। तो आप लोग आपस में जो है यही सब समय है कि इस समय में किस तरीके से आपस में आप लोगों का जो क्लास के सारे लोग हैं तो वह लोग भी कैसे आपस में एक दूसरे को मैनेज करते हैं, यही सब मैनेजमेंट होता है। तो ये सब भी चीजों को जो है ध्यान दीजिए, खाली अपना ही फायदा ना देखिए, आपके जो साथ के लोग हैं उन लोगों को भी जो है देखिए। जो अभी डिजिटल डिवाइड पढ़ाया गया तो यही डिजिटल डिवाइड है कि जिसको पता चल रहा है कि सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है, वो अपना सब कुछ कर पा रहा है। जिसके पास नई सुविधाएं हैं वो कुछ नहीं कर पा रहा है। तो इसमें भी यही चीज ध्यान दीजिए कि ये जो डिजिटल डिवाइडेशन जो आज आपको पढ़ाया गया ये होने ना पाए। इस गैप को हम लोग कैसे आपस में जो है कम्युनिकेट करके और कुछ ऐसे बच्चों का भी हेल्प करें जो बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं या वहाँ तक जो है
बात नहीं पहुंच पा रही है, तो ऐसे लोगों का भी जो है फायदा हो, तो कुछ अपने साथ साथ ऐसे लोगों का भी जो है ध्यान रखिए। यही जो है अच्छी दोस्ती और सारी चीजें होती हैं। तो इन्हीं सारी बातों के साथ आज का क्लास फिर हम ओवर करते हैं। अभी 2-3 मिनट का समय है, इसमें आप लोग कुछ बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं, फिर आप अपना अगला क्लास पढ़िए। सर टॉपिक क्या रहेगा उस प्रोजेक्ट का? टॉपिक तो सर आप ये बताए नहीं। तो टॉपिक तो अभी आप बताए नहीं। टॉपिक सर टॉपिक कई बार प्रोजेक्ट का। बताए तो हैं। टॉपिक आप अपने से कोई भी टॉपिक ले सकते हो। क्या कितनी बार क्या है, जैसे बेस्ट बैट्समैन है, बेट्स बॉलर है, बेट्स कार है, बेट्स वंडर है, जो भी टॉपिक तो कई बार हमने बताया। जो भी आप HTML पे आप अपने से टॉपिक लीजिए, जो भी टॉपिक आपको लगता है। HTML पे अब देखो, एक लोग पूछ रहे हैं पीसी में रहेगा तो कैसे सबमिट करेंगे। अरे पीसी में बनाना है, उसको उसकी फोटोकॉपी करके उसको प्रिंट आउट उसका प्रोजेक्ट सबमिट करना रहेगा कि पीसीए सबमिट कर दोगे। तो एक एक से जो है बुद्धिमान लोग हैं कि जब वो बन जाएगा पूरा पूरा, तो उसका जो है प्रिंट आउट निकलेगा प्रोजेक्ट का, वो प्रोजेक्ट सबमिट करना रहेगा। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है? क्लास ओवर करें? ओके, चलिए तो फिर कल हम लोग अपने समय पे मिलेंगे। आज का क्लास अब यहीं पे ओवर करते हैं। नमस्ते सर। थैंक नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते।